ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਅੱਜ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂ ਬਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो कैसा दुख पाए। दास बड़ा गुनाहगार, चोर, जुआरिया, बेमुख हुंदा है। लेकिन परमपिता शाह सतनाम सिंह जी कुल मालिक ने तो नाम लेने के बाद तो दास की ऐसी कृपा करी कि सब कुछ परिवार का रिश्ता कच्चा और मालिक का रिश्ता पक्का दिखा दिया, और माया सांस ना जाने का सारा झगड़ा मुका दिया। और लेकिन फिर भी मन दुश्मन बनकर जीव को फंसाने की कोशिश करता रहता है, और ख्याल देता है कि अगर माया ज्यादा हो जाएगी तो क्या हद है। देखो मन क्या करता है कि दरबार बुद्धरवाड़ी केस की सेवा परमपिता जी के हुक्म से दास की लगी थी। ये केस समाप्त होने के बाद दास ने मनमते ही व्यापार का काम शुरू कर दिया और परमपिता जी से आज्ञा नहीं ली। इससे पिछले कर्मों से हमारे ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया। गंगानगर चेक पोस्ट पर सिपाही मर गया, लेकिन ये मालूम नहीं है किसकी गलती से ये काम हुआ। हमारा खून पानी एक हो गया, बड़ी उदासी हुई, लेकिन पिताजी कुल मालिक अपनी दया से तत्ती हवा नहीं लगने दी। हमारी हर प्रकार हर जगह हर संभाल करी, और रूई नरमे चने का व्यापार करते समय एक ऐसी घटना हुई कि दास का जीवन ही बदल गया। एक बार पंजाब ऑयल मिल खन्ना मंडी से आते समय वर्षा बहुत जोर हुई और दरख्त टूटकर गिर जाने से के बाद सड़क बंद हो गई। समय ज्यादा लग गया और ड्राइवर राधे को नींद ने बड़ा तंग किया। तो दास ने उसको कहा कि भाई तू नींद पूरी कर ले, लेकिन वो नहीं माना। तो नींद के कारण गाड़ी सड़क के नीचे वाली ड्राइवर वाली साइड चली गई। तो आगे ट्राली का बड़ा पेड़ था। तो दास ने बड़ा शोर मचाया, परमपिता जी बचाओ, परमपिता जी बचाओ। तो गाड़ी अरदास सुन के परमपिता जी शाह सतनाम सिंह जी कुल मालिक गाड़ी का स्टीयरिंग अपने कर कमलों से काटा और ड्राइवर की आंख खुल गई, जाग गया और परमपिता जी ने रोक हो गए। फिर ड्राइवर से गाड़ी कंट्रोल में नहीं हुई तो एक रेत से भरा हुआ ट्रक पंचर खड़ा था, उसमें इतनी जोर से लगी कि बम फटने जैसा धमाका हुआ और हमारी गाड़ी आगे से बिल्कुल चिप गई, सीधे पीछे बॉडी के साथ लग गई और मेरे वाली साइड बिल्कुल नष्ट हो गई। ड्राइवर व कनेक्टर से थोड़ी थोड़ी चोटें आई। अब दोनों ने बहुत ही डरते डरते दास को नीचे उतारा और परमपिता शाह सतनाम सिंह का अंदर हाथ था और दास फिर कोई घबराहट नहीं हुई। और लेकिन जब नीचे उतारा तो मालूम हुआ कि एक टांग टूट गई और पसलियों का बाजू में चोट के कारण दास को बड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन मालिक ने अंदर से उत्साह दिया और दास ने उन्हें कहा भी कुछ नहीं। बठिंडा जाने वाली गाड़ी रुकाओ और मुझे
लेकर हड्डी वाले डॉक्टर के पास ले चलो। लेकिन पूरी घटना को देखकर गाड़ी कोई न रोके। फिर दुख के समय परमपिता शाह सतनाम सिंह जी को मालो को याद किया कि पिताजी अपने बिना सहायता कर सकता। और एक राधा स्वामी की गाड़ी आ रही थी, उसको दर्शन दिए और गाड़ी रोकने का इशारा किया तो गाड़ी रुक गई। और जब गाड़ी में बैठ गए तो ड्राइवर पूछता है कि आपके साथी बाबा जी कहाँ गए जिसने गाड़ी रुकवाई थी। ये बात सुन के दास की आंखों में पानी आ गया और लाख लाख शुक्र किया। और हर जगह सहायता करते हैं और पता भी नहीं लगने देते। फिर गाड़ी वाले ने हमें बठिंडा अमृतपाल गुप्ता के पास लेकर चला गया। एक दिन डॉक्टर के पास एक्सरे वगैरह लिए। फिर दास के टांग का प्लास्टर करके घर चले गए। तो दरबार सच्चा सौदा सरसा से जाते समय साधु श्री मोहन सिंह जी, गुरजंट सिंह जी, मिट्ठू सिंह जी समेत शाही परिवार बड़े माता जी और बापू जी भी, छोटे माता जी भी साथ थे। दास का पता लेने आए तो दास ने कहा कि भाई मोहन सिंह जी, परम पिता जी ने दूसरा जन्म दिया है। अब ठीक होने पर दरबार में ही सेवा करूंगा। लेकिन टांग थोड़ी सी ठीक होते ही दास ने सोचा कि थोड़ा बहुत सेवा करूंगा। फिर काम करना शुरू कर दिया। कुदरती दूसरे दिन ही हमारा मुनीम श्यामलाल एक दो जिमींदार सरसों बेचने वालों को मेरे पास लेकर आ गया और उधर से भाई मोहन सिंह भी आ गए। जब भाई जी ने सरसों बेचने वाली बात सुनी तो भाई जी बोलता, भाई जोगिंदर सिंह, तू बोलता था कि मैं साधु बनूंगा, लेकिन अब फिर सरसों की पूछ पकड़कर बैठ गया है। और मरने लगा तो सरसों की बोरियां सिर पर उठा लेना। भाई जी की ये बात सुनकर दास बड़ा ही शर्मिंदा हुआ और परमपिता शाह सतनाम कुल मालव के चरणों में जाकर साधु रहने की विनती करी। तो परमपिता जी ने मंजूर फरमाई। और फिर दास ने दोनों हाथ जोड़कर अर्ज करी कि पिताजी, दास अब क्या सेवा कर सकता है, बड़े बैल की तरह है। तो परम पिता जी नूरी मुखारबन से फरमाया कि भाई तू बुद्धवाड़ी चला जा, दरवाजे विच कुर्सी डा के बैठ जाना और आए प्रेमी न प्यार करना, सेवा करनी। बुद्धवाड़ी धाम में एक साल तक रहा। सेवा करने के बाद दास को हजूर पिताजी ने अपने पास सरसा दरबार में बुला लिया और दास ने सेवा के दौरान जो कृष्ण देखे और हजूर पिताजी से बातचीत हुई, उनको आगे हम आपको सुनाते रहेंगे। दान दान सतगुरु तेरा ही है।